अच्छा, और मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब मैं लास्ट नाइट पढ़ रही हूँ। मामा को यकीन था, उसने आखिरी रात बैठ के पढ़ना है। मुझे कल कहते तुम ना आज आराम से सो रही हो ना, देखना तुम कल बैठ के रोगी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप अच्छा, अभी डिफरेंशियल्स करना है। अभी हम ये डिफरेंशियल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। करी थी, ये थ्री 3.10 में आता है ना। ये 3.10 में नहीं, अभी हम जो है ना वो कर रहे हैं। इसका इंट्रो टाइप, ये किस कौन से हाँ, चैप्टर में बनता है? ये क्योंकि मैं चैप्टर वाइज कर। चैप्टर नंबर 5 में है ये। डिफरेंशियल चैप्टर 3 में नहीं है? एक मिनट, डिफरेंशियल चैप्टर 3 में कहाँ पे आ चैप्टर गए? 3 में है। थ्री में चैप्टर 3 में है 3 में कौन सा टॉपिक? डिफरेंशियल्स। 3.10 की आप बात कर रहे हैं? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें भेजती हूँ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर काफी लंबी डिबेट किया फातिमा के साथ रात को ना, तो हाँ, ये आ गया डिफरेंशियल। 3 में ही है ना? मैं आपको बताता हूँ। ये मैं भेज देती हूँ रुको। जो डिफरेंशियल्स है ना, वो हम्म, हमारे पास ना एक हम उसको कहते हैं, एक चीज़ है। आपको मैं वो अभी मैंने अभी भेज दिया। हाँ, मैं आपको बता देखो, देता हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये 3.10 में ही आता है। हाँ, डिफरेंशियल। मसला। हाँ, आ गई। ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल और जो वो है ना दूसरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा ना डिफरेंस है। डिफरेंशियल में ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ये क्या है? डिफरेंशियल शो हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। वो पहले थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर हाँ अगला चलो कोई और इसको, चैप्टर स्टार्ट हाँ करेंगे। मैं इसको हम ना तो मतलब जल्दी के से टिक लगा दूंगी। अच्छा, अब हमने ना स्टार्ट में पढ़ा था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो हम्म। था, उसके अंदर जो था, हम क्या पढ़ते थे कि रेट इन चेंज होता था, वो हम पढ़ते रेट ऑफ चेंज पढ़ते थे। ठीक है। और डिफरेंशियल जो है ना, वो हम सिंपली हमारे पास ना जो होती है ना, हमारे पास वाई के अंदर चेंज होती है, ऊपर में जो चेंज हो रही होती है वो है। ठीक है, सिर्फ वाई में चेंज। अब इसको हमने कैलकुलेट अच्छा। कैसे करना है उसमें ये अब डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। और डिफरेंशियल क्या होता है? ये इंटीग्रेशन का नहीं चेंज है, होता ये मतलब कि डेरिवेटिव का पार्ट है। इसके अंदर है। चेंज इन वाई जो होती है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है। अब चेंज इन वाई जो है उसको मेजर करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये लिखा है, एफ ऑफ इंटू एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, और इसको चेंज इन वाई को मैयर मेजर करने का करने फार्मूला। का, ठीक हो गया। ये चेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ माइनस ऑफ एफ एक्स। ऑफ अच्छा, एक्स। ये उसी तरह का है ना, वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाले को उन्होंने हाँ 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 हाँ। चेंज लेकर आए हैं। जी जी, वही चीज है। अब इसके नीचे आपके सामने ये एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। इसके अंदर वो बता रहा है कि क्या है, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डी वाई एंड चेंज इन वाई एंड डी वाई इफ वाई इज इक्वल टू वाई का उसने हमें ये जो है ना फंक्शन दे दिया है। एंड चेंज इन एक्स फ्रॉम 2 to 2.5 एंड बी फ्रॉम 2 to, मतलब कि दो उसने मतलब कि ए और बी दिया है, वो है 2 to 2.01। अब हमने जो एक मिनट, इसके जो मैडम ने क्वेश्चन करवाए थे हम उनको देख लेते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने ना वो बहुत किया होता है। किचमिच में जाई हुई होती है। हम्म, इसके कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज के? जी। ये एक्सरसाइज में इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं? ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और डी एक्स जो होता है चेंज इन एक्स होती है वो भी दिया हुआ है। ये चीज़ें हमने सिंपली उस इक्वेशन जो है हमारी उसमें हमने पुट करनी है। ये जो इक्वेशन हमारी, वो मैंने इक्वेशन लिख ली है, वो तुम नीचे ही ले जाओ बेशक। ठीक हो गया। वो क्वेश्चन निकालना, उसको एक सॉल्व करते हैं ना, तो हम्म, अंदाजा हो जाएगा क्या चीज है। ये आपके पास है क्वेश्चन। वाई भी हम्म। उसमें वाई जो है इज इक्वल टू, वो भी गिवन है। ठीक है। एक्स जो है वो ज़ीरो है, और डी एक्स जो चेंज इन एक्स है वो भी हमें गिवन है। इन चीज़ों को हमने पुट करना है।
तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे भी इसके ये क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट डी वाई एंड वाई का डिफरेंशियल एंड डी वाई फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की ये उन्होंने वैल्यूज गिवन की हैं। अब वो बता रहा है कि जो चेंज इन एक्स है वो इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होती है। ये तो हमें पहले ही बताया कि डी को हम जो है उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो उसने ये दिया है वाई इज इक्वल टू 2x-2, और x जो है वो 2 के इक्वल है इसमें, और चेंज इन x जो है वो इज इक्वल टू -0.4 है, और इस तरह ये सो ऑन बाकी क्वेश्चन। इनको आप ट्राई ठीक, कर लें। कोई एक सॉल्व करवा लेता है सवाल, मुझे मेथड क्लियर हो जाता। अब एक मिनट, मैं इक्वेशन जो है ना उसको भी देख लूँ। अब जो y होता है ना, ये हमारे पास y है। y क्या होता है? y हमारे पास होता है f ऑफ x। हाँ, ठीक y है, प्लस x की इक्विवेलेंट होता है। ठीक हो गया। अब जो ठीक। आपने वो लिखा हुआ है ना, वैल्यूज जो लिखी हुई हैं, आपने उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, इसको आपने पुट करना है। उसके बाद माइनस उसमें से कर देना है ये टर्म, और ये टर्म जो होती है इसमें भी फिर एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है ना वो क्या है 2, इसमें भी आपने वो 2 पुट कर देना। एक सेकंड, मैं सॉल्व करके देख लूँ पहले। जी देख लें। इसके मैं उतनी देर में ना इसका जो है ना ये कौन सा अच्छा, ये जो 3.10 है ना, मैं इसके आंसर्स भी उधर से भी निकालता हूँ, उधर से भी हाँ, थोड़ा बहुत। ये चैप्टर 4 खोला हुआ है। ओहो, 4 खोल दिया, 3 में है ना, 3.10 में। हम्म, ये वही है ना जो तुमने वो मुझे उसका लिंक भेजा था, उसी में से खोला है ना? हाँ उसी में से है। इसमें से मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब इसमें इस एक्सरसाइज के? मैं एक बार बाद में बैठ के देखूंगी। इसमें 15 to 18, और ये उसके बाद 19 to 22 भी हैं। ये अब हाईलाइट हुए हुए हैं। मैंने ये नहीं किए, ये मुकद्दस जो है ना लड़की, उसने हाईलाइट किए थे, उसने ये सेंड किया था मुझे। हम्म, वो पूरी क्लास से डाटा इकट्ठा करते हो कौन? तुम? मैं? यही समझ लो। उसने कहा था मेरे, मैंने उससे टॉपिक पूछे थे, उसने कहा टॉपिक्स का नहीं पता, लेकिन मैंने ना मतलब कि इसमें वो किया हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है वो बता दो। ये 15% खोला है। हाँ मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन में हमें अलग अलग वो चीज़ें नहीं दी हुई, गिवन नहीं है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली हमने जो भी फंक्शन होगा उसको हमने लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, जो फंक्शन भी दिया हुआ है उसका उसका डेरिवेटिव। हमने लेना है डेरिवेटिव। हाँ डेरिवेटिव ले लिया। जब हम डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद हम्म, अब फॉर एग्जांपल ई की पावर ई जो है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी और डी एक्स ई की पावर 10 का, ई की पावर एक्स बाय 10। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, और x/10 जो है उसका वो फिर, उसका सेपरेट डेरिवेटिव हाँ आएगा। उसका हाँ, तो सेपरेट डेरिवेटिव है। उसका सेपरेट डेरिवेटिव अब क्या आ गया, 1/10। ये 1/10 बाहर आ गया, और वो तो 1 की इक्विवेलेंट था ना, तो हाँ इसका ये इसका एज अ आंसर आ होल गया। डेरिवेटिव है e पावर यस, x/10 हाँ डिवाइडेड बाय। ये इसका इसका जो है ना ये डेरिवेटिव आ गया, और इसको आगे हम्म, सॉल्व किया हमने। ये हमारे पास है e⁻x/10/10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने, ये है dy ओवर
डी एक्स, हमने फाइंड करना है डी वाई। हमने क्या करना है, सिंपली इधर डी डी जो है डी वाई डी एक्स जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो नीचे वाला डी एक्स है ना, इसको हमने उस साइड पे भेज देना है बस सिंपली। ये जो डी डी हमने क्या इधर फाइंड इधर करना डिवाइड हो रहा है ना, है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर डी जाके बाय मल्टी, ना। हाँ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लिया। सिंपल चीज हाँ है, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद जो डी एक्स होता है डी वाई के नीचे डी एक्स होता है, उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाओ। बस ये आंसर आ गया इसका। हाँ ये इसका आंसर आ गया। इसके अंदर फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हुआ। इस पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, जो नेक्स्ट है हमारे पास उन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे वो फार्मूला अप्लाई होगा। वो क्योंकि इनके अंदर वो चेंज इन एक्स नहीं ना दिया हुआ है, इसके अंदर सिंपल उन्होंने मतलब कि ये चीज। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो है हमारे पास आगे। वैसे इसने ये दिया तो हुआ, इसका एक्स जो है उसको हमने 0 पुट करना है और डी एक्स जो है उसको 0.1। अब अ, कर लेते हैं, फिर से पूरा सॉल्व करते हैं ना। अच्छा एक मिनट, इसने और नीचे ये हाईलाइट भी हुआ है, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब e की पावर x जो है उसको हमने करना है 0 पुट। ठीक है, e की पावर जो x है उसको हमने अगर 0 पुट किया तो उसका मतलब क्या है ई की कि पावर एक्स को हमने जीरो की पुट करना है। e की पावर x को नहीं, e की जो e के ऊपर जो x लिखे है ना पावर में, एक्स को, हाँ हाँ x पावर को, को जीरो पुट करना हाँ है। मैं कह रहा हूँ e की पावर x को 0 पुट अच्छा ठीक करना। है, सॉरी। ठीक है, तो ठीक है। अब इसको जब किसी चीज की पावर में जीरो आ जाए तो जीरो और ये इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट कह रहा हूँ, 0/10 क्या होगा, इन्फिनिट होता है, ऊपर 0 हो तो इन्फिनिट होता है, नीचे हो तो इन्फिनिट होता है। मेरे तो खैर डिवाइड है ना, मेरे ख्याल में इन्फिनिट हो जाएगा 0/10। 0/10 या मेरे ख्याल में ये 0 है, 0 को जिससे डिवाइड करें वो जीरो होगा, ये जीरो। जीरो होगा। अच्छा ई की पावर जो 0 हो गई तो ई जो है जिसकी भी पावर 0 होती है वन के वो वन इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ये डी हम्म एक्स जो साथ में लिखा है, डी एक्स की क्या वैल्यू है उधर, डी एक्स की हमारे पास वैल्यू है 0.1। और 0.1। यहाँ पे 0.1 लगा देंगे, 0.1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 0.1। 0.1 जो है वो 10 पे डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा आंसर, 0.01। 0.01, हाँ। हाँ ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद इसका जो है ये वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस 16 क्वेश्चन। मुझे से क्वेश्चन दिखाना। अच्छा 15b भी 15b करके उसने किया हुआ है शायद, वो आगे अब हम देखते लोगों हैं। ने वो कर लिया सॉल्व। हाँ कर लिया है, वैसे देख लेते हैं, ये अब उसने पुट किए हैं हाँ यही जीरो आंसर है, पॉइंट जीरो वन ऐसे ही यही हुआ है, सही हो गया। है। अच्छा 16 है, 16 में है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस पाई एक्स, एक्स जो है वो ठीक है। 1/3 और डी एक्स और जो ये है की जीरो जो वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो जीरो टू। पॉइंट जीरो। ठीक हो गया। अब इसको भी इसने 16। दो पार्ट्स में किया हुआ है, 16 हाँ ए और दो दो पार्ट्स में करके, क्योंकि पहले हम y वाली वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को निकाल के फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम सिंपली पहले y वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ये y वाला है उसका उसने लिया डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जो है ना है ना। हमारे पास, हाँ यही है इसका। अब cos x जो है इसका उसने लिया है डेरिवेटिव। अब इसमें अब क्या हम cos का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, पहले cos का लेंगे और फिर cos के एंगल का। ठीक है, एंगल क्या है इसका, पाई एक्स है। अगर सिंपल x हो तो उसका तो 1 ही आ जाता है ना आगे डेरिवेटिव, लेकिन इसमें पाई एक्स हाँ। है। तो हमने उसने यहाँ पे cos जो है उसका माइनस साइन पाई एक्स आ गया, और जो पाई एक्स है उसमें से x जो वेरिएबल है वो 1 हो गया। ठीक है, बाकी पाई रह गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। और जो ये डी एक्स है ये यहाँ से उस साइड पे चला गया, एंड पे आ गया, तो ये आ गया माइनस ये जो पाई है पे पाई इसके स्टार्ट पे चला गया, माइनस पाई साइन एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है,
नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। ये देखें वैल्यूज पुट होंगी, x 1/3 और dx जो है -0.02 है। ये हम्म 1/3 और ये -0.02। अब इसको उसने सॉल्व किया है तो ये उसके पास जो है ना 5√3/2 बार, ये इसको हम सिंपली सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। साइन का एंगल लिख लेंगे पाई मल्टीप्लाई 1/3, या पाई/3 कर देंगे डायरेक्ट, पाई/3। हम्म ठीक है, और उसके बाद ये बाहर वाली जो पाई है उसको एक भी मिनट, हम ये डबल पाई कैसे आया? डबल पाए यार, ये एक स्टार्ट वाला है ना, एक ये बाहर तो वाला दिखा पाए है, ये एक बाहर वाला पाए है, और ये एक एंगल का पाए दूसरा है। पाई। एक एंगल के अच्छा हाँ, एक एंगल भी तो पाए एक्स था ना, सही सही, मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। एंगल पाए एक्स है ना, तो एक एक्स जो है एंगल का जब डेरी एक पाए जो है जब एंगल का डेरिवेटिव लिया था, एक पाए ये हाँ आया मुझे था, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, और ये डी क्लियर हो गया। एक्स। अब इसको हमने सिंपली क्या करना है, इसकी चीजें वैल्यूज पुट कर दे, कैलकुलेटर पे करें, वैल्यूज पुट करते जाएं पाए की और इनकी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर इनके जो अप्रोक्सीमेटली लिखे हुए हैं। हम्म ठीक है, अच्छा, सही हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर ये स्लाइडर ना होता तो हमारी इतनी गंदी तैयारी होनी थी ना, जिसका हाल ही कोई नहीं। इसमें हमें सही कहा, बात है। यकीन करें हमारी तैयारी जो है ना इस दफा ये स्लाइडर से हुई है, उधर से समझ ही को नहीं आती। अब इसका फिर y जो है इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, y प्राइम हम्म ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब y के साथ ठीक। भी dx होता है, ये dx जो है इधर आ गया हमारे पास dx। अब इसके अंदर उसने अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक हम्म, हो गया, क्लियर हो गया। ये अब इसके अंदर वैल्यूज पुट हो गई तो हमारे पास ये -0.05 आंसर आ गया। चलते हैं हम, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे नेक्स्ट पास पार्ट है ये 92 90 टू वाले से। 22, इसमें चलते हैं। हम्म अब इसमें भी सिंपली डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो एक्स उधर चला जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इसके पास इसका जो आंसर है हमारे पास ये आ गया। अब ये नीचे उन्होंने लिखा है कि फाइंड डी वाई यूजिंग द फार्मूला, फार्मूले के जरिए। ठीक है, तो फार्मूले के जरिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिंपली उसने वैल्यूज पुट कर दी हैं। मतलब ये सेकंड मेथड है, आपने वो सारा सॉल्व करके फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। हाँ, अच्छा, एफ नहीं ऑफ एक्स के नहीं, अंदर एक्स की वैल्यू क्या? ये फाइंड डी वाई यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ हाँ वो फार्मूला उसके है, अंदर ठीक है। सिंपली 2 लिख दिया उसने, डेल्टा की वैल्यू, फिर एफ एक्स जो है एक्स की 2 वैल्यू है वो भी उसने लिख दिया है। ठीक है, अब ये देखो ना, यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ 1.6 माइनस एफ ऑफ 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? किसको? आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अभी जो इसका सेकंड, जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सेकंड लास्ट स्टेप है 2 इंटू, सॉरी थर्ड लास्ट, एफ इंटू 1.6 माइनस एफ इंटू 2। ये वैसे हमने हाँ ये मैम ने वैसे हमें ये तो नहीं सिखाया ये स्टेप। ये स्टेप कैसे करना है, ये तुम पूछ रहे हो। ये स्टेप नहीं किया हमने, वो जो ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे ही हमने क्वेश्चन किए हैं, ये वाले नहीं, मैम ने हमें फार्मूला नहीं यूज करवाया। नहीं करवाए हो? नहीं चलो फिर करवाया। सही है, सिंपल है, बस याद ही करना फार्मूला, इसका हाँ, मतलब है। फार्मूला वो एमसीक्यूज में आ सकता है ना, वैसे डिफरेंशियल का फार्मूला। चलो फिर तो सिंपल है ये। हाँ, अब चलें आगे नेक्स्ट। हाँ चलो, अब चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया ना? हाँ, चैप्टर 3। हाँ, डिफरेंशियल चैप्टर 3 में ही था।
हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है इंटीग्रेशन वाला है। अच्छा जी, ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये फार्मूला, इसको आपने समझ लेना है कि ये फार्मूला कैसे आया है। ओके, तो ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना लिमिट लगी हुई है। लिमिट का तो आपको पता है लिमिट क्या होती है, ठीक है। लिमिट जो एन हम्म। अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। ओके हो गया, यानी कि जो एन है ना वो इन्फिनिटी हमने पुट नहीं करना, इस तरह पुट करना इन्फिनिटी के सारी वैल्यूज होती हैं वो ज़ीरो ना हो जाएं, या ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब लिमिट का आपको पता है। इस अगली जो ये चीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है समीशन अंडर आई इज इक्वल टू वन और टॉप एन है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स। अब इसके अंदर ये जो है ना, ये जो सम हुआ है ना, ये इस टर्म का सम हुआ है। अब इस टर्म को जब हम एक्सपेंड करेंगे ना, तो क्या कर कैसे लिखेंगे। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है ना इस टर्म को, ये इसका सम हम्म। हुआ ये। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। अब इस फॉर्म में कैसे आएगी, एक्स में ये जो आई लिखा हुआ ना, ये छोटा सा आई, ठीक है। हम्म। इस आई को हमने फर्स्ट पुट करना है वन, और उससे आगे वन टू थ्री फोर फाइव, टॉप पे एन जो है ना वो हमारे पास गिवन होता है हमें। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एन हमारे पास गिवन हो फोर, तो फिर हमने क्या करना है, आई को पुट करना है वन से लेके फोर तक, वन टू थ्री फोर। अगर एन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है टू, तो हमने एन को इसको हमने एक्सपेंड करना है आगे, मतलब कि दो स्टेप्स तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एन जो है वो टू है, तो हमने क्या करना है, पहले लिखना है इसी चीज़ को, ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना ये, ठीक है। ये हम्म। इसी में हमने करना है एक्स आई की जगह के पे जो एक्स आई जो है ना, इसकी जगह पे वन पुट करना है, और वन। फिर टू पुट करना है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि एन जो है वो टू गिवन है, ठीक है। हम ये पहले इसमें हमने वन पुट किया, फिर प्लस का साइन, फिर इसके अंदर हमने टू पुट किया। अब यहाँ पे हमारे ये खत्म हो गया, ठीक है। और अगर एन जो ठीक है हो वो गया। हमारे पास होता, मतलब फॉर एग्जांपल थ्री होता, फोर होता, फिर हमने क्या करना था, आगे यही सेम लिख के आगे ऐसे पुट एक्स करके ऐड थ्री, करते जाना था। हाँ ऐड करते जाना, ठीक है। ये चीज़ है हमारी ये इक्वेशन। अब इसको आप होप सो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हाँ समझ आ गई है। ठीक हो गया बस। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। हाँ ये डेफिनेशन ठीक, नहीं नहीं, ये इसकी मतलब कि स्टार्ट में एक चीज़ है, ओवरव्यू है। डेफिनेशन जो है डिफाइनेट सॉरी सॉरी, इंटीग्रल की, इंटीग्रल है। इंटीग्रल जो है उसके नीचे डेफिनेशन अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये उसकी डेफिनेशन। वो एक उसको समझाने के लिए था कि ये चीज़। असलान एक मिनट, शोर आ रहा है तुम्हारे एंड से ना। अब खत्म हो गया। हम खत्म हो गया एक्चुअली, यूपीएस ऑन हुआ है तो वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हुई है। शोर आ रहा है। अभी भी आ रहा हम्म। है अभी। आ रहा है। कुछ बोलो दोबारा से। हाँ अब बताओ। चलो तुम्हारी आवाज़ फिर भी क्लियर है, कर लेते हैं। चलो ठीक हो गया, अगर बेहतर है तो कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना वो लाइट चली गई, यूपीएस पे गया, तो फिर यूपीएस पे जाता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो डिस्टॉर्शन का। चलो कोई बात नहीं, आवाज़ फिर भी आ तो रही है ना। ठीक हो गया जी जी। मम्मा। सूरज के निकलने का टाइम। जब सूरज कौन निकलता है रुक रहा है? तब सूरज के निकलने का टाइम होता है, मम्मा को बता दो। 5:28। हाँ 5:28 पे आज सूरज निकलेगा। तो 35 हो गए। हाँ बस 10 मिनट और। अच्छा ये हमारे पास ना इंटीग्रेशन जो है उसका साइन लिखा है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास जो होती है वो है, उसकी ना मैंने हमारे पास ना लिमिट्स गिवन होती है। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, रेंज, रेंज क्या होती है, हमारी इनपुट होती है। अब इनपुट जो होती है ना, उसकी आमतौर पर जो रेंज होती है वो हमारी होती है इन माइनस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ। ठीक है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन इसको हम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है वो मतलब काउंट तो नहीं ना कर सकते, ठीक है, इतनी मतलब के चीज़ों को। तो फिर वो क्या करते हैं इसमें ना, इसकी जो रेंज होती है ना उसको थोड़ा लिमिट कर देते हैं। अब जो इसकी
लोअर लिमिट लोअर होती है ना लिमिट, उसको हम ए कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने ना हमारी लोअर लिमिट जो है वो 1 है, ठीक है। और अपर लिमिट जो होती है उसको हम कहते हैं बी, और बी जो है वो हमारे पास हम कह लेते हैं कि वो है जी 10, ठीक है। अब अच्छा 1 to 10 जो है ये हमारी क्या है, ये लिमिट है। अब इसको ना हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इस तरह बड़ी ब्रैकेट डालते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट है वो लिमिट कह रहा हूँ, जो इंटरवल है वो है 1 to 10, ठीक हो गया। ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, ये जो 1 to 10 है इसके मजीद छोटे छोटे सब इंटरवल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ना इसका फर्स्ट जो है वो बना लिया है 1 to 2 इंटरवल, ठीक है। और दूसरा हम बना लेते हैं आगे 2 to 3, अच्छा आगे हमने बना लिया जी 3 to 4, आगे हमने बना लिया जी मतलब 4 to 5। ये क्या किया, अब हमने ना इसके सब इंटरवल बनाए। इस तरह सो ऑन एंड पे हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जो है 9 10, सही ठीक हो है। गया। इसके हम ना इस तरह सब इंटरवल में इसको डिवाइड करते हैं। अब जो सब इंटरवल्स हैं इनके दरमियान जो चेंज होगी ना, अब सब इंटरवल हमारे ये किसके हमने बनाए, एक्स के, ठीक है। जो एक्स क्या होती है, हमारी इनपुट होती है, या जिसको हम कहते हैं अब जो हमारी एक्स है वो ब्रैकेट में 1, 10, ये हमारी एक्स है ना, हाँ जो ये हमारा हमारी बेसिक एक्स है। इंटरवल था। हाँ बेसिक इंटरवल 1 to 10 था, ठीक है। ये हमारी थी ना, ठीक है। ओके, इसका ठीक ये हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इसको हमने मजीद हम्म छोटे छोटे सब इंटरवल, अब जो इस छोटे छोटे सब इंटरवल बनाया है ना उसके अंदर जो हमने चेंज रखा है वो सेम रखा है, क्या है, 1 to 2 है, 2 to 3, ठीक। अब इसके अंदर जो चेंज है वो कितना है, मतलब कि उसको हम कहते हैं चेंज 1 का। होती है 1 का, सब में सेम है, उसको हम कहते हैं चेंज इन एक्स, या ये मैं जो इसको सर्कल किया है चेंज इन एक्स, इसको हम कहते हैं चेंज इन एक्स। इसको अब हम मैयर कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं b - 8 डिवाइडेड बाय n। n होता है नंबर ऑफ इंटरवल, सब इंटरवल, ठीक है। तो b क्या है, हो अपर गया। लिमिट, a क्या है, लोअर लिमिट, और डिवाइड कर देते हैं इसको n पे, ठीक है। ठीक- अब जो हमारी हाँ ठीक हो गया। लोअर लिमिट होती है ना, जिसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए, ए जो होता है हमारा ये स्टार्ट वाला मतलब एक्स होता है, बिल्कुल फर्स्ट एक्स होता है, इसको हम एक्स नॉट भी हम्म लिख लेते हैं, एक्स नॉट। और ये जो हमारा 10 है ये या बी जो है इसको हम लिख लेते हैं एक्स एन, ये हमारा लास्ट वाला एन होता है, ठीक है। अब हम्म जो स्टार्ट वाली वैल्यू होती है आपको पता है, उसको हम मतलब नॉट से शो करते हैं, ठीक है। जैसे हम पी नॉट पीछे यूज किया, इसी तरह एक्स नॉट, छोटा सा जीरो हम्म, जो होता है एक्स नॉट होता है हमारा ठीक हो ए, गया। और एक्स एन जो होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट जो हमने पुट करना है वो हमारे पास बी होता है। ए होता है एक्स नॉट और बी होता है एक्स एन, एक्स एन का हमारे पास क्या होता है, लास्ट वैल्यू जो होती है। ठीक हो क्लियर, गया। ये चीजें क्लियर है। अब हाँ इसकी हम clear है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में वो कहते हैं इफ फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ए टू बी, ठीक है, ए टू बी इंटरवल, वी डिवाइड इनटू इंटरवल ए बी इनटू एन सब इंटरवल, ठीक है। वो जो कि उनकी इक्वल विड्थ होती है, मतलब अभी हमने हम्म नीचे पढ़ा है चेंज जो थी उनमें सेम थी, 1 की चेंज थी जो भी हमने बनाया, ठीक है। हम्म वही लेट वो अब बता रहा है एक्स नॉट जो होता है वो हमारा ए के बराबर होता है, और उसके बाद x1 x2 और अप टू नीचे बीच में जो एक्स होते हैं, और उसके बाद लास्ट जो होता है वो एक्स एन होता है, वो बी के इक्वल होता है। बी द एंड पॉइंट्स ऑफ दी सब इंटरवल, ये क्या है, ए और बी जो है ये एक्स नॉट और एक्स एन क्या है, एंड पॉइंट्स हैं ऑफ दीज इंटरवल के, ठीक है। एंड वी लेट एक्स जो इसके हैं बी एनी सिंपल पॉइंट्स एनी सैंपल पॉइंट्स, वो इसके अंदर सैंपल पॉइंट्स होते हैं सब इंटरवल के, इन दी सब इंटरवल। सो ये सैंपल पॉइंट्स वाली क्या चीज है? मतलब जो इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनके अंदर इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं उनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने इंटरवल बनाया था उसमें सैंपल पॉइंट्स क्या हैं?
उसमें सैंपल पॉइंट जो थे वो हमने मतलब कि जो उसके सब इंटरवल बनाए थे ना। हाँ, जैसे अब हमने बनाया कि 1 और 2 और ब्रैकेट में, ठीक है। अब हाँ, उसके सैंपल अब जो पॉइंट्स जो हैं, अब जो उसके सैंपल पॉइंट वो क्या हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है, वो 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है। ठीक है। मतलब उसके बीच में रेंज में उसकी मतलब 1 और 2 के बीच वाली जितनी भी चीजें आएंगी वो सैंपल हाँ पॉइंट्स है। हाँ। और अब ठीक। ये जो हमारा एक्स था, ठीक है। अब एक्स जो था इसको हमने सिंपली क्या, एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक शो किया, बीच में x1 x2 जो भी बीच में बाकी जो लाया कर रहे थे। अब देखो इसके ऊपर ना जो सब इंटरवल के होते हैं ना, मतलब के इनपुट्स, उसको ये छोटा सा उसके ऊपर स्टार सा बना हुआ है, ये सब के ऊपर ये। ठीक हाँ, है। ये क्या है, ये उसके जो सब इंटरवल्स हैं उसकी इनपुट्स हैं। ठीक है। और सब उनको, इंटरवल्स की इनपुट्स हैं। हाँ, और मतलब कि जो एक्स वहां पे हम पुट करते हैं, ठीक है। बी एनी सैंपल पॉइंट, ठीक है। अब ये मतलब उस वो जो इसमें से हमने मतलब सैंपल का, ये जो हमारा इंटरवल था, ये हमारा सैंपल था ना, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैसे तो होता है ना। तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम्म। में से हमने ए और बी लिया था, अपर लिमिट ए हमने कहा था 1 है, बी हमने कहा था 10 है। अब इसके अंदर जो इसके जो सब इंटरवल है उनके जो ये हैं, ये उसके सैंपल पॉइंट इन दीज सब इंटरवल्स, ठीक है। सो एस आई स्टार लाइज इन द ith सब इंटरवल, ठीक है। वो ith जो सब क्या क्या, इंटरवल, एक सेकंड, सैंपल पॉइंट का तुमने भी क्या बोला, बात कर दी थी बीच में ना। सैंपल पॉइंट का मैंने बताया, जो सब इंटरवल की इनपुट्स होती है ना, उसको हम कहते हैं हम्म। सैंपल पॉइंट्स इन दीज सब इंटरवल, ठीक है। सो आई जो स्टार है लाइज इन द ith सब इंटरवल, यो वो मतलब कि जैसे हमने कहा था, इसको अगर हम लिखें, ये 1 to 2 का इंटरवल है, इसको ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है। हाँ, अब इसके ठीक है। अंदर जो लाए कर रहे हैं ना, ये सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लाइक करेगा वो सैंपल हाँ, पॉइंट अब 1 to 2 के दरमियान कितने हो, है। वन बहुत पॉइंट सारे। वन 1.2, 1.3, हाँ, ये सो सारे ऑन। इसके अंदर लाए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ठीक। ये हमारे सब इंटरवल्स के सैंपल पॉइंट है। और एंड पे हमारा देन द डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज, फिर उसका जो डेफिनेट इंटेग्रल है वो ये है। ये फॉर्मूला। हाँ, ये फार्मूला। उसके बाद कहता है प्रूव दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड गिव द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल choices फॉर सैंपल पॉइंट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट वी से दैट f इज इंटेग्रिएबल ऑन a एंड b। अब इस बात का क्या मतलब है, इसमें ये है कि इसको अब सारी चीजें हम पुट नहीं करते, ठीक है। अब हमने वो सिंपली क्या करते हैं, उसको हम ये फार्मूला एक शॉर्टकट चीज है, इसको लगाते हैं तो वो इसके जो सम्स होते हैं और लिमिट्स होती हैं ना इसके सब इंटरवल की, वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास ये है कि ये फार्मूला हमारे पास लिखा है, ये चीज। अब ये हम्म। चीज जो है, इसको हम कैसे मतलब के उधर लिखेंगे, अभी जो है ना इसका जो एक क्वेश्चन है वो हम जो है, अब इसका क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे आज, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन इसका देखा तो वैसे आपको समझा देता हूँ। तो ऊपर से दिखा दो ना एक दफा ओवरऑल सा, फिर मैं देख लूंगी। हाँ, ओवरऑल साथ दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, ये नीचे जो चीज़ें हैं इसकी थोड़ी पढ़ लें। अब इसके अंदर ना ये चीज़ है, जो सैम्बल इंटीग्रल का इंट्रोड्यूस बाय लेबियंस है, ठीक है। इसका, लेबनीज। हाँ, लेबनीज इंटीग्रल साइन इट इज इलोंगेट है ये एस का, ठीक है। वाज चूजन बिकॉज इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ सम, जो ये होती है ये लिमिट होती है सम्स की, ठीक है। अब इस ये एक्चुअली क्या था, इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम था, वो मतलब कि बीच में इतने सारे वो सम्स थे, उनकी ये लिमिट है। इन द ये बोला। नोटेशन, इसकी नोटेशन ये है, इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, ये जो फॉर्म है। उसके बाद, इंटीग्रेटेड। हाँ, उसके बाद फिर इसकी ए लोअर लिमिट है, बी इसकी अपर लिमिट है, ये ये सारी अपर चीजें। लिमिट है। हाँ, सैम्बल जो है डी एक्स जो है हैज नो मीनिंग बाय इटसेल्फ। अब उसके बाद डी एक्स जो है ये बता रहा है इज वन सैम्बल, जो ये चीज है ना, ये एक सैम्बल को शो करता है। ए द डी एक्स सिंपली, जो डी एक्स होता है वो हमें इंटीग्रेट कर रहा होता है इस फार्मूले के अंदर, जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिकेट दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स। अब जो एक्स होता है
द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। अब ये, इंटीग्रेशन। हाँ, अब ये dx के साथ dx है तो उसका मतलब है यहाँ पे x जो है वो इनपुट है, या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब dt लिखा हुआ है तो क्या है, t हमारा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। वेरिएबल है। अगर r लिखा होगा उसका मतलब होगा r हमारा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल है। ओके। सही। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद जो है, इसके बाद अब ये फार्मूला हमने पढ़ा, ठीक है, ऊपर। हम्म। तो अच्छा, अब ये जो है ना, अब हमने इसमें जो हमने इसको एवेल्युएट करना है वो हमने ऐसे करना होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है लिमिट, ठीक है। लिमिट के अंदर जो है ना, लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है, एंड ये सारा लिखा हुआ। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, ये हमने फाइंड करना है। डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करेंगे, बी माइनस ए ओवर एन। उसके बाद एक्स आई, ये एक्स आई को जो फार्मूला एक्स आई जो है वो बराबर है ए प्लस आई डेल्टा एक्स, ए प्लस आई डेल एक्स। डेल्टा एक्स। हाँ, अब डेल ए का भी आपको पता है क्या है, लोअर लिमिट है, और एक्स जो है उसका भी, आप डेल्टा एक्स जो है उसका भी आपको पता है। अब इसमें आपको आई का नहीं पता, आई मैं अभी आपको बताता हूँ। आई जो है ना, इसके मैम ने बताए थे ये 3 फार्मूले, और ये हमने, उसने नहीं बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसने बताया था अगर आई हो तो ये फार्मूला पुट करना है, अगर आई स्केयर हो तो ये, अगर आई का क्यूब हो तो ये है फार्मूला, ठीक है। मैम ने कहा था ये लिख लो, अपने पास लिख लो, सही है। ठीक है। अगर ठीक। जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे ये पुट करेंगे, जहाँ पे आई स्केयर आएगा ये पुट कर देंगे, जहाँ पे भी आई का क्यूब आएगा वहाँ पे ये फार्मूला पुट कर देना। ठीक हो गया। ठीक, ठीक हो गया। अब हम्म। इसको, अच्छा, उसके बाद इसकी ये ना इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो, यार हमने पढ़ा था ना डेरिवेटिव की डेरिवेटिव थी। की प्रॉपर्टी, ठीक है। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है जी, बाहर आ जाएगा। अगर इन दोनों में प्लस है तो दोनों का समीशन भी अलग अलग हो जाएगा। ये समीशन की प्रॉपर्टीज हैं, जो समीशन है ना, ये समीशन भी दोनों का अलग हम्म। अलग हो जाएगा। अगर इनमें माइनस है तो माइनस से क्या होगा, दोनों का जो है समीशन जो है वो भी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, उसके माइनस। बाद है, ऊपर आ गया इसकी एक और प्रॉपर्टी है, एन जो है वो अगर सी है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की समेशन आ गई, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर हम इसको लिख देंगे एन और सी, एन मल्टीप्लाई सी जो कांस्टेंट है उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। अगर सिंपल मतलब कि जहाँ पे एक्स है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिंपल एक कांस्टेंट है, तो वहां पे समीशन कैसे हमने एक्सपेंड हेलो। करना है। आवाज आ रही है? हाँ, बीच में कट गई थी इसलिए कह रही थी। हाँ आप आ रही है। हो सकता है, क्योंकि वो मैसेजेस आते रहते हैं ना कभी कभी। अच्छा, तो मैं बात कर इसलिए। रहा, जी जी, बोलो। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है, पहले कट गई थी। ओके, अब देखो, अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज तो आपको बता रहा, दोबारा बता देता हूँ। जो समीशन होगी, समीशन जो होगी सी की, उसको हमने एक्सपेंड करना होगा तो एन सी लिख देंगे, ठीक है। एन हमारा यहाँ पे क्या है, एन ये जो ऊपर टॉप पे वैल्यू लिखी है एन, ठीक है, और सी जो है वो जो हम्म। कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक। उसके बाद है, अगर सी के साथ कोई वेरिएबल आ रहा है, मतलब ए आई है, तो इसको क्या करेंगे, सी को बाहर निकाल देंगे, सी को जो बाहर निकाल लेंगे और ए अंदर, ए जो है उसके, जैसे डेरिवेटिव में करते थे। जी जी वही। उसके बाद अगर प्लस है तो दोनों के प्लस प्लस अलग हो जाएंगे, अगर माइनस है तो दोनों के माइनस माइनस अलग हो जाएंगे। अब इसका आप जो है ना क्वेश्चन में आपको एक करवा ही देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखता हूँ यहाँ से कोई, यार ये वाला जो है ना इसी को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो सही है है। इसमें क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है इसका, मैम ने चैप्टर 5 की कितनी एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं? एक ही करवाई हुई है क्या? इसकी, हाँ, इसकी दो एक दो हैं, इसके अलावा एक है, वो बिल्कुल इजी है। अब इसके अंदर ना ये चीज है हमारे पास, इधर ना ये हमारा फार्मूला है, ये अब देखो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये वो कर रहा है, इसको एवेल्युएट करो, फार्मूला कह रहा हूँ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमने एवेल्युएट क्या करना है, हम्म। लोअर लिमिट उसने 0 बताई हुई है, अपर लिमिट 3 है,
एक्स की पावर 3 - 6x, इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एवेल्युएट करना है। एज अब हमने क्या करना है, इसमें से पहले निकाल लेना है जो है, हमने डेल्ट एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स, और डी जो है उसके बाद हमारा जो आई है। आई है, आई जो हमने ऊपर लिखा था उसको भी हमने निकाल लेना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अच्छा सुने अब, डेल एक्स क्या होता है हमारे पास, बी माइनस ए बी माइनस ए बाई एन। एन, ठीक है। अब इसमें ना उसने एन गिवन किया है, ठीक है, तो बी माइनस ए ओवर एन है, ठीक है। इसको उसने 3 - 0/6 1/2 हो गया, ठीक है। और उसको आगे फर्दर इसने ना ने ये नीचे जो है ना इनपुट कर दिया। लेकिन अब हमने ना ये उसने जो एग्जांपल दिया इसके अंदर उसने ये सारा जो है ना इसको एक्सपेंड किया है अप टू मतलब कि जितना एक्सपेंड होना था इसने, ठीक है। लेकिन एंड पे उसका ये आंसर है। अब नीचे जो हमने इसकी एग्जांपल करनी है ना, जो एक्चुअली हमने करनी है, उसमें अब इसने ना हमें ये चीज बताई है कि अब इसको आप ना मतलब कि कैसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे, वही प्रॉपर्टीज, चीज ना। हाँ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ऊपर उसने जो वो किया है उसने वो अपने मतलब कि वो जैसे एक हम हैंड रिटन करते हैं ना सारी डिटेल से, और इधर उसने वो सिंपली किया है। अब इसको उसने हम, ऊपर सिंप्लीफाई किया और नीचे प्रॉपर्टी से प्रूव किया। जी हाँ, यही बात है। अब हमने ये करना है कि एक्स जो है वो हमारे पास है 0, x0, ठीक है। यानी x0 क्या होता है, b, ठीक है। x1 जो है 3/n, हमने x1 की जरूरत नहीं है हमें, हमने अब इसमें से देखना है जो लास्ट पे हमारा, लास्ट है। हाँ लास्ट है, ठीक है। x3 तक गया, 3 हमारे लो। पास, हेलो, हम्म। हाँ सॉरी। आवाज आ बोलो। रही है, ये, अच्छा। अब बीच इस, में कट गई थी। अच्छा इसमें से अपने ना वो उसने जो वैल्यूज है ना वो हमें ना यहाँ पे गिवन कर दी हैं। इसके जो है ना एक्स आई यार, वो ना इसमें हम क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ही करते हैं इसकी, मुझे को नहीं समझ आ रही वो एक प्रॉपर चीज जो है। क्वेश्चन इसका मेरा ये कौन सा है, एक्सरसाइज फाइव, कर लो, कौन सी एक्सरसाइज है ये। ये है ना 5.2 कर रहे थे, 5.2 का मेरा ख्याल में 22 क्वेश्चन है। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। चैप्टर 5 के कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं? 5.2 है और 5.4 है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बता देना, मैं एक दफा बाद में देख लूंगी, वो भी करूंगी बाद में तुम्हारे। वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ ना वो टेक्स्ट जो है जिसमें लिखे हुए कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है। ये नीचे ना प्रॉपर्टीज इंटीग्रल की है उसकी भी यही होती हैं, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस होगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मल्टीपल कांस्टेंट होगा तो फिर वो मतलब कि बाहर आ जाएगा। और अगर माइनस होगा दरम्यान में तो माइनस लग जाएगा, और दोनों इंटीग्रल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे हमारे। सही।
अब इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है ना हमें गिवन है 17 to 20 भी है, और जो है उसके बाद जो है ना हमारे पास ये 21 to 20। 21 to 25 भी हैं। ठीक है, इसमें से 21 जो है वो हम देख लेते हैं। वैसे आप मोबाइल पे ले रहे हो लेक्चर? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन कर लेना, फिर बाद में आपको बताता हूँ। वो मैथ्स पे का पूछ बता रहे लगे थे। हम्म। मैथ्स पे मैंने किया, डाउनलोड हुआ वो मेरे पास। नहीं, उसका मतलब कि उसका यूज किया आपने? हाँ, एक सवाल को मैंने करके देखा था। उसमें टाइप किया है? नहीं नहीं, पिक्चर वाला काम था। हाँ, पिक्चर वाला है, फिर ठीक है। चेक कर रही थी। इजी चीज, पिक्चर बनाओ इजीली। अच्छा तो हम इसको ना करते हैं सॉल्व। तो उस पे इंटीग्रेशन वाले सवाल ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएंगे सारे? हाँ, इंटीग्रेशन वाले अपने इंटीग्रेशन वाले जो है ना, उसके में साथ में इंटीग्रेशन का साइन आना चाहिए, तब वो इंटीग्रेशन कर देता है। ठीक है। हाँ, अपर लोड लिमिट भी वो खुद ही रिकग्नाइज कर लेता है। आपने अगर ये वाले जो क्वेश्चन है, ये उस पर क्लिक करके देख लेना ना, ये वाले जो है ये लिख लो ना इनको। देखूंगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है यार, देखो भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 4 - 2x। ठीक है, अब ए जो है वो 2 है, बी जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना एन निकालना है। एन हमारा जो है ना वो हमारे पास आ गया है और डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ गया है, n/3। n/3 आ गया है। 10/3। हाँ, अब हमने जो है ना इसका जो है ना वो डेल्टा एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, a+i और उस एक्स फाइंड करना, एक्स सॉरी, डेल एक्स कर रहा हूँ, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसके अंदर एक्स जो फाइंड करना है, एक्स के एक्स आई जो भी था, एक्स आई जो होता है, एक्स आई क्या होता है हमारे पास, a+i del x। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है, 2 है, प्लस आई और डेल एक्स जो है 1 वो क्या है हमारे पास, 3/n। अब ये हमने कर लिया फाइंड। अब इसको हमने लगाना है अपना जो है ना फार्मूला उसके अंदर, जो क्वेश्चन है उसके अंदर। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 4 - 2x। अब जिसमें x यहाँ पे है ना, जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने ये चीज लगा देनी, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2+i.3/n, ये हमारे पास वैल्यू है x की। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे भी x होगा वहां पे हमने ये लिख देना है। ओके, तो चलो अभी ठीक है। हमने हमने ये चीज जो है ना, ये चीज इसको अब हमने पुट किया हम्म, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, 4 जो है वो वैसे ही आ गया, और 2 2 के साथ आगे x है, x की जगह पे हमने लिखा 2+3i/n। गुड। ठीक। हाँ, फिर अब आई की जगह आई की वैल्यू भी लिखो ना। 3i लिखा है ना, i की वैल्यू नहीं होती हमारे पास। हमारे पास दो तो चीजों ठीक की, है, सॉरी। हाँ आई की डेल्टा एक्स की और एक्स की। हाँ हाँ, आई आई जो होता है उसकी वो 3 चीजें मैं बताई थी आपको स्टार्ट में। हाँ, वो फार्मूला, वो 3 हाँ, फार्मूलाज लगते वो हैं अगर आई की वो वैल्यू वो निकालनी है। लगते हैं, वो एंड पे जाके हम लगाएंगे। ठीक है। ठीक। अच्छा चलो अभी इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इसको किया, अब हमने ओपन ओपन किया, तो ये जो है ना -2 जो है इसने इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया -4 और +6i/n। ठीक है, ये +4 -4 आपस में कट गए। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ये नीचे ये चीज़ आ गई, +4 -4 आपस में कटे, इसको हमने दिया काट, ठीक। +4 -4 कट गए, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब हमने इसमें जो है ना ये जो है i/n, ठीक है, इसको 6/n जो इसको हमने स्टार्ट में ले लेना है, आई जो है वो अब हमने पुट करना है। 6/n जो है ये स्टार्ट में गया,
ये पहले भी स्टार्ट में था 3/n, 6 3 दा 18, और n क्या हुआ, n स्क्वायर हो गया, एंड स्क्वायर ठीक हो गया। और ये आई, अब ये आई है, आई का जो सब्स्टिट्यूट है वो हमने देखा सिंगल है, ये है, आई ठीक का है। फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। हाँ हाँ, आई को जो है इसकी जगह पे हमने उसका फार्मूला अब लगा दिया। तो सही। आगे देखते हैं इसको। आई का हमने फार्मूला लगा दिया आई की जगह पे, जब इसका फार्मूला लगाया, अब इसको हमने क्या किया, जो अब ये एन जो है, एन स्केयर ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। और टू जो है वो इधर उसने कर दिया, बस नीचे वाले जो पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करने के बाद अब उसने, अब ये है समीशन वाला साइन इसमें से खत्म हो गया, अब इसमें बाकी जो है ना लिमिट रह गई है। तो अब उसने क्या किया, समीशन वाला साइंस में खत्म हुआ है। समीशन वाला साइन खत्म इसलिए हुआ कि समीशन की जगह पे हमने ये समीशन आई की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट हो गई, सही। हाँ, समीशन आई जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये है, स्केयर होगी, तो वो फिर हम आगे एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, समझ अच्छा, आ गया। अच्छा ये एन जो है, एन स्केयर ये कट गया, इससे एन से बाकी नीचे एक एन रह गया, हम्म। ठीक है। अब ये आ गया, अब एन एन जो है इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एन बाय एन आया, एन बाय एन क्या होता है, एन बाय एन आपस में कट के वन हो जाएगा, और इसके नीचे वन के नीचे एन आ गया, ठीक है। तो अब इसमें एक हम, सेकेंड, जी जी, अभी क्या किया है यहाँ पे? मैं एन पे ये मैं भी बताता हूँ। माइनस एन साइन तो एन वो प्लस वन ओवर जो एन है ना, उसको उसने लिखा है एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस ओवर एन, 1/n। वन बाय एन, ठीक ये हो आपस गया, में वो कट गया, और 1/n से कट के। ये बन गया, और ये, हाँ, ठीक होगा। हाँ। अब जो वन ओवर एन है ना, अब हमने इसकी ना लिमिट पुट कर देनी, इसकी लिमिट होती है इन्फिनिटी। अब एन की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट किया, वन ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, ओके। ठीक, ठीक हो गया। अब इसका आंसर हमारे पास -9 आ गया। सही। मुझे आगे 1 मिनट ऊपर लेकर जाना। स्टेप्स दोबारा समझा दूं? नहीं नहीं, 1 सेकेंड, मम्मा ने बुला लिया था। मैं बस ये मेरी चीज देख रही थी कि अभी ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ना। देखो, जैसे ये लिमिट है n रेज टू इंफिनिटी, ये 3/n ये क्वेश्चन में था, मतलब ये 3/n समेशन से पहले क्यों लिखा हुआ है? ये जो हमारा फार्मूला है, ये देखें, फार्मूला जो है हमारा ये है, फार्मूले में हमारे पास ये अच्छा, चेंज डेल्टा एक्स इफेक्ट है। है। हाँ, ये फार्मूले के अंदर है, फार्मूले के अंदर है वहाँ पे, और डेल्टा एक्स जो है वो हमने फाइंड किया था n/3, और ये इसकी जगह पे हमने n/3 लगा दी। यही फॉर्मूला मुझे बताया तो नहीं था। ये वो जो हमने पढ़ा था ना, वो उसकी सिर्फ डेफिनेशन थी, उसके नीचे ये फार्मूला होगा, उसमें ये चीज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से फार्मूला जो है ना, चलो, सही है। वो फार्मूले जो हमने वो पढ़ा था वो उसकी इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उसका वो जो फार्मूला। तुमने पहला बताया था वो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से था, और जो सॉल्व पे निकले वो थोड़ा सा डिफरेंट है। या उसमें थोड़ा सा अभी देखते हैं फार्मूला कहाँ गया, कहाँ गया। मेरे पॉइंट्स इसकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है। नहीं, सारी नहीं, वो जो ऊपर मैंने आपको जो पढ़ाया ना वही है, वो हाईलाइट वाला जो है ना पीडीएफ दूसरे वाला, उसमें से देख लेना, इसमें तो हाईलाइट्स है नहीं। राइट हुआ कौन सा पीडीएफ? अब ये मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे, बहरहाल उसका जो फार्मूला है उसके साथ आप लिख लो, उसके फार्मूले ठीक में। है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैंने देख लूंगी। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारा 5.4 है, हम्म। हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। वो जैसे कहते हैं ना वो, इंडेफिनिट इंटीग्रल। हाँ वो कहते हैं ना, वो जब सेलिब्रेशन हो रही होती 23 मार्च की, तो त्यारे रवां दवा है। अच्छा, हाँ, सही। जी, ये हमारे पास आ गया।
अब हमारे पास आ गया जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे हमें पता है, वो जो है ना हमारा जो डेरिवेटिव होता है ना उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये अभी वो इंटीग्रेशन ही थी, वो वो भी भी इंटीग्रेशन ही थी वो ना। इंटीग्रेशन थी। वो इंटीग्रेशन जो थी वो थी डेफिनेट इंटीग्रल था। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ ठीक है, सही है। अब हम इसकी तरफ जाते हैं। उसमें अच्छा, डेफिनेट के अंदर क्या आता है कि हम डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उससे करेंगे सॉल्व। और हम्म, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ, इसके अंदर हम फार्मूले यूज करते हैं। पावर रूल होता है, जैसे हम उधर पावर में पावर रूल जो होता था, उधर हमारा क्या होता था, उधर हमारा पावर रूल जो था, फॉर एग्जांपल मैं अभी वो आपको समझाता हूँ। उधर हमारा पावर रूल था एक्स की पावर जो होती थी एन, उसको हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एक्स है इसको एन से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यानी एन स्टार्ट का मतलब क्या होता है, एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर इसकी पावर जो है उसमें से माइनस वन करते थे। अब हमने जब एक्स की पावर एन जो है इसका हमने इंटीग्रल लेना है, तो अभी यहाँ पे ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब पावर। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं कह रहा जल्दी दस मैं जाना है, मैं उन्हें आके ले जा सकता, मैं कॉल क्लास समझाना पे मैं